चलो सतलोक में। सावित्री ब्रह्मरे ओम जाप जपन्ते हंसा ज्ञान योग संयुक्त नाभि कमल में विष्णु शंकर जहाँ लक्ष्मी सतवासी जाप जपन्ते हंसा जानत गंगा दासी है हृदय कमल महादेव देव सती पार्वती संगे है सोम जाप जपन्ते हंसा ज्ञान योग बलि है कंठ कमल में विद्या ज्ञान जानन दासी चक्रम काल त्रिपुटी कमल परम सतगुर समृत आपे हैं मन पावना संसंदेह सेंस कमल तलक आपे साहेब जंकुलन मद गंदे है पूरे हर जगती से योगी सब समृत की हड्डी माया आदि निरंजन भाई अपने जाए अप खाई ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला ओम सोहम का है खेला सोम शिखर में धर्म अन्यायी जिन शक्ति डायन मैल पठाई 1.25 सैन्यत उठ दूती माया आदि तपत की पुती 1.25 घड़िए नत भंडे हंसा उत्पत्ति परले डंडे ये तीनों चेला पटपारी सर्जे पुरुषा सर्जी नारी खोखापुर में जीव बुलाए 100 नरक वैकुंठ बनाए यो अरहट का कुआलोई या गणबंध्या है सब 11वां द्वार तो वो है जहाँ 21 ब्रह्मांड का अंड होता है। आगे अक्सर पुरुष के लोक में प्रवेश करना होता है और उस द्वार के ऊपर ये काल स्वयं बैठा है। किसी पर विश्वास नहीं करता है, कोई इधर निकल नहीं जा, कोई एक भी प्राणी नहीं जाना चाहिए। इसने इतना गजब का जुगाड़ जोड़ रखे। अब जब परमात्मा गरीबदास जी को लेकर जा रहे थे, सामने देखा विकराल चेहरा उसका ओरिजिनल रूप में बैठा वहां पर। उसकी शक्ल देख ले तो कलेजा फट जाए आदमी का, ऐसी है इसकी ओरिजिनल शक्ल। यदि इसके ऊपर कवर डाल का आता, कहीं पर मां बन के खड़ा हो जाके विष्णु जी कहीं शिव जी का रूप बना लेता है। तो गरीबदास जी ने देखा कि सामने एक भूत सा बैठा है, लंबे लंबे दांत, ओछा मत्था, और उसने भी देखा ये कौन आ रहे हैं, वो भी उकसा। तो परमात्मा ने कहा बेटा ये 21 ब्रह्मांड का काल मालिक है, ये काल है और ब्रह्मा विष्णु महेश का बाप है। अब इसने ये द्वार है ना ये रोक रखा है, यहां से किसी को नहीं जाने देता, यहां स्वयं बैठता आकर के। और देखना मेरे पास एक सतनाम है, उसका मंत्र जाप करूंगा श्वास से और ये ऐसे झुक जाएगा
कमल है जिसमें देव गणेश निवास करते हैं। यह 4 पंखुड़ी का कमल है। दूसरा स्वाद कमल है, इसमें देवता ब्रह्मा सावित्री हैं। यह 6 पंखुड़ी का कमल है। तीसरा नाभि कमल है, इसके लक्ष्मी विष्णु देवता हैं। यह 8 पंखुड़ी का कमल है। चौथा हृदय कमल है, जिसके पार्वती शिव देवता हैं। यह 12 पंखुड़ी का कमल है। 5वां कंठ कमल है, जो कि अविद्या यानी दुर्गा का स्थान है। यह 16 पंखुड़ी का कमल है। सुषुम्ना के दूसरे अंत वाले द्वार पर बना है। इसकी 3 पंखुड़ियां हैं। इसमें सरस्वती का निवास है। वास्तव में दुर्गा जी ही अन्य रूप में यहाँ रहती हैं। इसके साथ 72 करोड़ सुंदर देवियां रहती हैं। इसकी 3 पंखुड़ियां हैं। इन तीनों में से एक पंखुड़ी में सरस्वती तथा 72 करोड़ देवियां जो ऊपर जाने वाले भक्तों को आकर्षित करके उनको अपने जाल में फंसाती है। दूसरी पंखुड़ी में काल अन्य रूप में रहता है। मन रूप में काल का निवास है तथा करोड़ों युवा देव रहते हैं जो भक्तमतियों को आकर्षित करके काल के जाल में फंसाते हैं। तीसरी पंखुड़ी में परमेश्वर जी हैं जो अपने भक्तों को सतर्क करते हैं, जिससे सद्गुरु के भक्त उन सुंदर परियों के मोह में नहीं फंसते। 7वां त्रिकुटी कमल है, जिसकी काली तथा सफेद 2 पंखुड़ियां हैं। काली में काल का सद्गुरु रूप में निवास है तथा सफेद में सतपुरुष का सद्गुरु रूप में निवास है। 8वां कमल यानी अष्ट कमल, जिसे सहस्त्र कमल भी कहते हैं, जिसमें काल ने 1000 ज्योति जगाई है जो ब्रह्मलोक में है। इसको संहस्त्र कमल कहते हैं। इसकी 1000 पंखुड़ी ही है जो छोटी स्थान पर होता है। ये सभी कमल चक्र मानव शरीर में स्थित रीढ़ की हड्डी के अंदर की ओर बने होते हैं। यह सिर में जो छोटी स्थान है उसको ब्रह्मांड कहा जाता है। जैसे कई ऋषियों की लीला में लिखा है कि वे ब्रह्मांड फोड़कर निकल गए। इनके सिर में तालू के ऊपर और छोटी स्थान के बीच में निशान बन जाता है। शरीर त्याग जाते हैं। वे शून्य में भ्रमण करते रहते हैं। वे ओम अक्षर का जाप तथा हठ योग करके यह गति प्राप्त करते हैं। महाप्रलय में नष्ट अभी तो इतना ही हुआ है जो अरे देखना तो शिखरमा होगा सूर्य, पूरे विश्व में ज्ञान हो जाएगा। ये पूरे विश्व में स्वागत है आपका सतलोक आश्रम बैतूल में, जहां संत रामपाल जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में होने जा रहा है 3 दिवसीय भंडारा, जिसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं।